हाँ, प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीएड, बीए बीएड, इंट्रीकेटेड, 4th ईयर, प्रश्न पत्र संख्या द्वितीय, समावेशी विद्यालय बनाना के प्रकरण शिक्षा का अधिकार 2009, शिक्षा का अधिकार 2009, जिसको RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के द्वारा इसको संबोधित किया जाता है। तो मैं आपको निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में केपी शर्मा आपको प्रश्न पत्र द्वितीय जो समावेशी विद्यालय बनाना है, इसकी इकाई दूसरी है, और जिसमें शिक्षा का अधिकार राइट, जिसको 2009 RTE जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी बोला जाता है। तो इसके अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 45 में ये कहा गया है कि राज्य संविधान के लागू होने के, राज्य अर्थात सरकार संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के अंदर, 10 वर्षों के अंदर ये इसे 6 से और 14 वर्ष तक की जो आयु के सभी बालक, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो कैसे भी हों, तो सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करे, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करे। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए 2009 में ये व्यवस्था की गई है कि जो शिक्षा का अधिकार है इसको सन 2009 में लागू किया गया था देश में। तभी से इसके अंदर जो 6 से और 14 वर्ष तक के जो बालक हैं, 6 से और 14 वर्ष तक के जो बालक हैं, उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य, सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अंदर देखिए, फिर भी ऐसे जो प्राप्त अपने अपने स्तर पर जो राज्य सरकारें हैं, वो इनको प्राप्त करने के लिए फिर भी सन 2002 में संविधान का जो अनुच्छेद था, जिसको कहते हैं कि भाग के, 2002 में भाग के ये कर्तव्यों में, अपने जो कर्तव्य हैं उनमें, मूल कर्तव्यों में एक नया कर्तव्य और जोड़ा गया, जिसको 51 टय कहते हैं, जिसको 51 टय ये भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसको कहते हैं कि इसमें जो 51 टय है, इसमें कहा गया है कि माता पिता, इसमें कहा गया है कि माता पिता एवं संरक्षक, माता पिता एवं संरक्षक, तो 6 से और 14 वर्ष तक के जो अपने बालक हैं, उन बालकों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। माता पिता एवं संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा की व्यवस्था करे। ये 51 टय में एक कर्तव्य जोड़ा गया है, माता पिता का एक कर्तव्य है। वो कर्तव्य ये है कि उनके लिए शिक्षा के जो व्यवस्था या अवसर प्रदान करे। ऐसी व्यवस्थाएं ये सन 2002 के भाग के कर्तव्यों में इसमें संशोधन किया गया भारतीय संविधान में कि 51 टय के तहत जो माता पिता हैं एवं संरक्षक हैं, वो सभी बालकों के लिए 6 से और 14 वर्ष तक, 6 से और 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। कौन? माता पिता एवं संरक्षक।
इसके बाद में संविधान के 86वें संशोधन के बाद में भारत देश में सर्वप्रथम यशपाल कमेटी, ये 86वें संशोधन में ये भारतीय संविधान में यशपाल कमेटी, कौन सी कमेटी? यशपाल कमेटी। ये यशपाल जो कमेटी है ये 86वें उसमें संशोधन के बाद में भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले यशपाल के नेतृत्व में एक 2005 में, जिसको राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में इनके नेतृत्व में, यशपाल जी के नेतृत्व में 2005 में इसमें सबसे पहले जो संशोधन किया गया था, जिसको कहते हैं 2005 में राष्ट्रीय पाठचर्या, जिसको कहा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। ये 2005 में यशपाल जी के अधीन या इनके देखरेख में, इनके नेतृत्व में, जिसको NCF कहा गया था, इसको क्या कहा गया था? NCF कहा गया था, इसको NCF कहा गया था। और ये यशपाल जी की कमेटी बनाई गई थी 2005 में, जिसको राष्ट्रीय पाठचर्या कहा गया था। इसके अंदर ऐसे जो प्रावधान है उसके अंदर परिणाम स्वरूप सकारात्मक कम रहे, इसके परिणाम, और भारत में संसद के माध्यम से इस कमेटी के जो परिणाम हैं वो कैसे रहे? कम रहे। इस कमेटी के जो परिणाम कैसे रहे? कम रहे। इसके बाद में इन्होंने भारतीय जो संसद है, भारत सरकार में संसद के माध्यम से शिक्षा अधिनियम 2009, शिक्षा अधिनियम सन 2009, जिसको RET शिक्षा गारंटी कार्यक्रम नामक अधिनियम बनाया गया। शिक्षा गारंटी अधिनियम एक्ट, शिक्षा गारंटी अधिनियम बनाया गया ये 2009 में। तो 2009 में बालकों को भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 में, उसके बाद में पास किया गया ये 2009 में, जिसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं। ये 2009 में पास किया गया था, जिसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं। इसमें बालकों को कक्षा 1 से और 8 तक, इसमें कक्षा 1 से और 8 तक, कक्षा 1 से और 8 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य, सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है इसके अंदर। इसके बाद में सरकार ने अप्रैल 2002 में, अप्रैल इसको लागू कब किया गया था? बनाया था 2009 में, लेकिन सरकार ने अप्रैल सन 2010 से इसको लागू किया। सन 2010 से इसको लागू किया था। किसको? शिक्षा के अधिकार को। जो शिक्षा का अधिकार 2009 में तो ये बनाया गया था, और अप्रैल 2010 से इसको भारत के अंदर, इसको राष्ट्र के अंदर लागू किया गया था। इसके बाद में इसको सभी लोगों ने, क्या है ये शिक्षा का अधिकार, इसके बारे में मैं आपको अवगत करवाऊंगा। ये तो मैंने आपको एक भूमिका रूप में बताया है। अब आता है अपने पास में, ये सबसे पहले अनुच्छेद 45 में भारतीय संविधान में ये लागू होने के बाद में ये बताया कि राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के बाद में, 10 वर्ष के अंदर 6 से और 14 वर्ष तक की जो आयु के बालक हैं,
उनके लिए सभी बालकों को, चाहे वो दिव्यांग हो, विकलांग हो या प्रतिभाशाली हो, विशिष्ट हो, कैसे भी बालक हों, सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी। मतलब व्यवस्था करेगा कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। उसके बाद में इसमें 2002 में भाग के में कर्तव्यों में एक कर्तव्य जोड़ा गया था कि 51 टय के तहत, 51 टय के तहत इसमें जो माता पिता और संरक्षक हैं, सभी माता पिता और संरक्षक 6 से और 14 वर्ष तक के जो सभी बालक हैं, 6 से और 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा की व्यवस्था या अवसर, चांस प्रदान करेंगे। ये 51 टय के तहत हुआ। इसके बाद में यशपाल कमेटी 2005 में इनके अधीन, यशपाल जी के अधीन एक कमेटी का निर्माण हुआ, एक उसका जिसको कहा गया है एनसीएफ, राष्ट्रीय पाठचर्या। लेकिन इसकी भी असफलता के बाद में ये कम रहे इसके परिणाम, और कम रहने के बाद में इसी के बाद में फिर 2000 इसमें शिक्षा का जो अधिकार है 2009, जिसको RTE, जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट सन 2009 कहा गया, इसमें इन्होंने बनाया तो ये 2009 में है, लेकिन अप्रैल 2010 से इसको राष्ट्र में लागू किया गया। अब आता है क्या है ये शिक्षा अधिनियम, क्या है ये शिक्षा अधिनियम। तो प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका ध्यान पुनः आकर्षित ये करता हूँ कि ये क्या है ये अधिनियम। अपना जो हेडिंग आता है वो है क्या यह अधिनियम, क्या है यह अधिनियम, क्या है यह अधिनियम। क्या है ये अधिनियम, ये आता है अपने पास में। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, जो ये अधिनियम है सन 2009 वाला, तो ये क्या है इसके बारे में अब चर्चा करते हैं कि ये अधिनियम क्या है। ये क्या है ये अधिनियम जो सन 2009 में था, जिसको कहा गया है, तो ये देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है, जिसको निःशुल्क सभी के लिए, सभी बालकों के लिए, इसमें कोई किसी प्रकार का पक्षपात नहीं, सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सन 2009 सभी बालकों के लिए इसमें अधिनियम है ये बनाया गया, जो वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। जो वर्तमान में ये क्या करता है, ये अधिनियम वर्तमान में यह कक्षा 1 से और 8 तक, अर्थात उच्च प्राथमिक स्तर तक ये निःशुल्क व्यवस्था करता है। ये निःशुल्क ये शिक्षा प्रदान करता है। निःशुल्क ये शिक्षा प्रदान करता है। इसमें देखिए कुछ अब RT के अनुसार कुछ नियम बनाए गए हैं। इनके अनुसार RTE, इनके अनुसार कुछ नियम हैं। वो नियमों को मैं आपको अवगत करवा रहा हूँ कि वे नियम कौन कौन से हैं, जो मैं आपको सबसे पहला ऐसा है, विद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थी जो अनुपात है, देखिए जो कक्षा 1 से
और 8 तक। लेकिन यहाँ शुरू में बताते हैं अपन कक्षा 1 से 5 तक जो विद्यालय में जो अनुपात है छात्रों का, अनुपात जो छात्रों का है वो क्या है, 1 से और 40। मतलब एक तो है शिक्षक और 40 छात्र एक कक्षा में, एक कक्षा में ये बैठ करके अध्ययन करेंगे। ये पहला है इसका। इसमें ही देखिए प्राथमिक जो विद्यालय में है, प्राथमिक विद्यालय कह दो इसको, कक्षा 1 से और 5 तक। प्राथमिक विद्यालयों में अनुपात है इसका 1 शिक्षक 40 छात्रों तक एक साथ एक कक्ष में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक तक इसका स्तर कितना हो गया, उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक का जो अनुपात है, अनुपात अनुपात है 1.35। मतलब एक तो शिक्षक है और 35 छात्र हैं। यह अनुपात ये हुआ मिडिल तक, अर्थात 5 छात्रों की इसमें कमी हो गई। इसके बाद में प्रारंभ शिक्षा जो 1 से 8 तक की, 1 से 8 तक की जो व्यवस्था है वो कालांश है 45 मिनट। जो कालांश है वो 45 प्रति सप्ताह, मतलब प्रति सप्ताह, ये प्रति सप्ताह 45 कालांश हैं। कितने? 45 कालांश। एक सप्ताह में 45 कालांश अनिवार्य हैं। इसके बाद में ये कार्य दिवस, तो इसमें कार्य दिवस जो हैं, कुल कार्य दिवस 200 हैं। देखिए कक्षा 1 से और 5 तक यहाँ कुल कार्य दिवस ये 200 हैं और 800 कालांश हैं। कालांश कितने हैं? 800। कितने हैं? 800 कालांश हैं। और कितने हैं ये? इसके बाद में देखिए आप, कुल कार्य दिवस हैं 200 एक वर्ष में, एक सत्र में। ये 200 दिवस हैं, एक सत्र के लिए है, एक सत्र के लिए है। 200 दिवस हैं और 800 कालांश हैं। ये है कक्षा 1 से और 5 तक। ये तो है प्राथमिक। कक्षा 1 से और 5 तक। अब आता है उच्च प्राथमिक। अर्थात कक्षा जिसको 6 से 8 कह सकते हैं, इसको कक्षा 6 से 8 तक ये उच्च प्राथमिक है। ये तो इसमें आ गया कक्षा 6 से 8 तक। इसके जो कार्य दिवस हैं वो, इसके कार्य दिवस अधिक हो जाएंगे। इनमें 220 और 1000 कालांश। कार्य दिवस तो कितने हो गए? 220 हो गए और कालांश कितने हो गए? 1000 हो गए। यह अनुपात रहता है इनका। पुनः मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि देखो आरटी के कुछ नियम हैं। उस नियमों के तहत प्राथमिक जो विद्यालय के जो कक्षा एक कक्षा का जो अनुपात है वो 1 शिक्षक है, 40 छात्र है। और उच्च प्राथमिक में यूपीएस में इसमें एक तो शिक्षक है और 35 छात्र हैं। और कुछ जो प्राथमिक हैं इसमें कुल कार्य दिवस हैं एक सत्र में 200 हैं और कालांश 800 हुए।
इसी प्रकार यूपीएस हैं जो मिडिल स्कूल हैं, इन मिडिल स्कूलों में भी कितने हैं, इनमें कार्य दिवस 220 हैं और 1000 कालांश हैं और 45 एक सप्ताह में 45 कालांश अनिवार्य हैं। एक सप्ताह में 45 कालांश अनिवार्य हैं। एक सप्ताह में 45 कालांश अनिवार्य हैं। यह आपका आरटी के अनुसार हुआ। अब आता है, अगला है शिक्षा का गारंटी अधिनियम। शिक्षा का गारंटी अधिनियम, मैंने आपको क्या है ये अधिनियम, आरटी के जो नियम हैं वो भी आपको बताए हैं। अब जो टॉपिक आता है वो आता है कि क्या है ये अधिनियम बता दिया आपको, और इसके बाद निःशुल्क अनिवार्य जो शिक्षा है वो ये है। फिर आरटी के नियम क्या हैं, उसके बाद में जो आता है शिक्षा गारंटी अधिनियम। तो मैंने आपको इसी के तहत चल रहा है। अभी अपना जो मुख्य टॉपिक है वो इस प्रकार है। अब आता है, इसको मैं मिटा रहा हूं प्रशिक्षणार्थियों, देखिए अब अगला जो अपना इसी में जो चैप्टर है शिक्षा गारंटी अधिनियम, इसी को कहते हैं शिक्षा गारंटी अधिनियम। इस पर चर्चा करेंगे अब कि जो शिक्षा गारंटी अधिनियम क्या है ये, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अभी कि शिक्षा जो गारंटी है ये अधिनियम क्या है। इसके बाद में इस पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ आपके सामने, आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि शिक्षा का जो शिक्षा गारंटी अधिनियम है इसके बारे में देखिए। ये अधिनियम शिक्षा में 7वीं अनुसूची में, ये शिक्षा का अधिनियम, शिक्षा का अधिनियम 7वीं अनुसूची में, 7वीं जिसको अनुसूची में, सूची क्या अनुसूची बोल दो, अनुसूची, 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में इसकी सीमावर्ती सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची का शिक्षा का जो गारंटी अधिनियम है, ये शिक्षा का अधिनियम 7वीं अनुसूची में ये शिक्षा का समवर्ती सूची का विषय है। ये इसी में समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। ये किसका विषय है? समवर्ती सूची का। इसमें परंतु केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए अधिकार कानूनों को क्रियान्वित व्यवहार में राज्य सरकार करेंगी। इसके अंदर क्या होता है, केंद्र सरकार तो कानून बनाती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है, शिक्षा संबंधी कानून बनाती है, और राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में इसको क्रियान्वित या लागू करती हैं। देखिए, बनाते तो कौन है? कानून। नंबर 1, कानून तो बनाएगा केंद्र सरकार बनाएगी, और राज्य सरकारें ये अपने अपने राज्यों में इनको लागू करेंगी। ये राज्य सरकारें शिक्षा की गारंटी अधिनियम 2 के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। इसके बाद में जो ये शिक्षा गारंटी अधिनियम है, इसको 2009 कहा गया है, और ये राज्य सरकारों का ही परिणाम है।
ये किसका परिणाम है? राज्य सरकारों का एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। ये राज्यों का शिक्षा में ऐतिहासिक परिणाम है। कैसा परिणाम है? ऐतिहासिक परिणाम है शिक्षा में ये। इसके बाद में देखिए, शैक्षिक जो इसका इतिहास रहा है वो 6 से और 14 वर्ष तक के बालकों का। मैं आपको इतिहास के बारे में बताऊं। इतिहास रहा है इसका 6 से और 14 वर्ष तक के बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य। इसमें ये नीति निर्देशक तत्वों में भी ये इसके बाद में तत्वों के अंतर्गत है वर्णित। ये अनुच्छेद 45 में, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में इसको वर्णित किया गया है कि कर्तव्य है कि सभी अपने 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं उनके लिए सभी 10 वर्ष के अंदर इनको शिक्षा गारंटी अधिनियम के तहत इनको सबके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सभी सरकारें करेंगी। मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार तो कानून बनाती है, केंद्र सरकार तो कानून बनाएगी इसके तहत, और राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में इसको लागू करेंगी। और लागू करने के बाद में इनकी जो क्रियान्विति है वो ये सरकारें ही करेंगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वो नहीं है, इसमें लेस मात्र भी, ये सब अपनी इसी की वे हैं। इसके बाद में आता है कि इतिहास में 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत इसमें 2002 में 86 संशोधन में किया गया। फिर भी शिक्षा पाने के जो अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के लिए, अब इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो इस प्रकार है कि शिक्षा के मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो मौलिक अधिकारों में इनको शिक्षा के जो मौलिक अधिकार हैं उनमें इनको प्राप्त करने के लिए इनको सम्मिलित किया गया मौलिक अधिकारों में इसको शिक्षा के इसको सम्मिलित कर दिया गया और ये अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया। इसको अनुच्छेद 21 के तहत जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों के लिए ये अनिवार्य हो गया और इसको अनुच्छेद 21A में 21A में के तहत जोड़ा गया। किसको? इस गारंटी शिक्षा अधिनियम को। और शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया कि 8 वर्ष पश्चात, पहले 10 वर्ष था, उसके बाद में अब एक संशोधन किया गया कि 8 वर्ष पश्चात इसमें 6 से और वही 14 वर्ष तक के बालकों के लिए 6 से और 14 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्थाएं कराने के लिए सन 2009 में इसको शिक्षा का जो अधिकार था
इसको बनाया गया और 10 में इसको लागू किया गया। 4 अगस्त 9 को इसको पारित किया गया था लोकसभा में। इसको, इस अधिकार को लोकसभा में 4 अगस्त सन 2009 में राज्यसभा में पारित किया गया था इसको। किसको? शिक्षा के अधिकार को। इसके लिए और इसका नाम राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल कहा गया। पुनः सुनिए, जो ये 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया और इस विधेयक का नाम ये रखा गया द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन। और राज्यसभा में इस बिल को पहले सन 20/7 और 2009 में इसको लागू किया गया। पारित कर चुकी थी कौन? राज्यसभा। 2009 को इसको पारित कर चुकी थी राज्यसभा, इस विधेयक को 20/7/2009 को। इसके बाद में इस अधिनियम का पहला जो प्रारूप है वो सन 2003 में किया गया था। इसका जो प्रारूप शुरू में सन 2003 में इसका प्रारूप तैयार किया गया था और 3 से और ये 9 के बीच में आ गया। 3 से और 9 के बीच में ये आ गया। इसके बाद में 2005 में केंद्रीय सरकार सलाहकार समिति, शिक्षा सलाहकार जो परिषद थी, उन्होंने समिति को सौंप दिया। शिक्षा सलाहकार समिति ने परिषद को सौंप दिया। उसके बाद में 2006 में इसको वित्त समिति एवं योजना आयोग ने, वित्त समिति और योजना आयोग ने इसको आगे विधेयक को कोष के अभाव में नामंजूर कर दिया। पुनः 4 अगस्त 9 में ये लागू, इसलिए 4 अगस्त 2009 में राज्यसभा में पुनः इसको पारित किया गया और 1 अप्रैल सन 2010 से इसको लागू किया गया। 1 अप्रैल सन 2010 से इसको लागू किया गया था। इसके बाद में 55-45 वहन करना होगा। इसमें एक अधिनियम में लागू किया गया। केंद्र और राज्य सरकार, इनको केंद्र और राज्य सरकारें, केंद्र तो इसको केंद्र और राज्य सरकार, तो इसमें केंद्र तो है 55 और यहाँ 45 के अनुपात में ये वहन करेंगे इसका खर्च। इसका जो वहन करेंगे इसका खर्च। उसके बाद में अधिनियम के प्रावधान दिए गए। फिर शैक्षिक अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण, जिसको NCERT को शैक्षिक पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया गया। इसके लिए NCERT को इसके लिए अधिकृत किया गया था। इसका प्रमुख कार्य था प्रारंभिक शिक्षा तथा इसके लिए आवश्यक पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय स्तर पर इसका विकास करना और बच्चों को माध्यमिक शिक्षा तक पहुंचाना इसका एक मूल उद्देश्य था। अब आता है इसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा।